नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और अपने मार्केट में, अपने सेक्टर में इसका जो ब्रांड नेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देता है। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम कितना बड़ा एसेट है कंपनी के लिए। इनटेंजिबल एसेट हम कह सकते हैं, इसे पैसों में गिना नहीं जा सकता, लेकिन एक बहुत ही बड़ी पूंजी है कंपनी के लिए, बहुत ही आगे ये काम आता है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम वाले हमें ये कंपनी दिखाई देती है। जो प्रोडक्ट्स इसके हैं उसका ब्रांड नेम बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो कौन सी कंपनी है, कैसे फंडामेंटल्स है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो स्टॉक का नाम आपके सामने है पीडीलाइट इंडस्ट्री, लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, यहाँ पर वीडियो में बने रहना है। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कौन से लेवल पर हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो आप देख पाएंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 73,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,470 रुपीज़, जो कि हमें 1.65% ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में हमें 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो यही सिचुएशन देखने को मिल रही है, पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर 1% के ही दिखाई देते हैं। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 149% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें इसके की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो है 65.83, जबकि सेक्टर का पी हमें 22.22 दिखाई देता है। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के मुकाबले महंगा वैल्यूएशन दिखाई देता है, लेकिन कंपनी है ही इतनी शानदार। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 15.73, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.99 दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड सेक्टर के डिविडेंड से हमें कम दिखाई देता है, सेक्टर का है 1.78, जबकि पीडीलाइट इंडस्ट्री का डिविडेंड हमें यहाँ पर आधे % के आसपास का दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आपको पता है कंपनी का प्रोफाइल, पीडीलाइट इंडस्ट्री कामकाज करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अधेसिव्स, ग्लूज इंक्लूडिंग रबर बेस्ड ग्लूज एंड अधेसिव्स। और इनके जो ब्रांड्स हमें दिखाई देते हैं फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिड, फेविक्विक, एमसिल, ये सारे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम वाले हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपको भी पता ही है और हमें भी पता है कि यहाँ पर जो फेविकॉल ब्रांड है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हमें दिखाई देता है, स्पेशली अधेसिव्स और ग्लूज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाम ये हो चुका है। यहाँ पर फेविकॉल से पीडीलाइट इंडस्ट्री को लोग जानते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्री से यहाँ पर फेविकॉल को नहीं जाना जाता। तो ये है ब्रांड नेम की यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शक्ति है, एक ये ट्रम्प कार्ड है इसके पास, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो वो भी हमें काफ़ी शानदार दिखाई देता है। अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में या फिर हम बात करें प्रॉफिट के बारे में तो लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी हमें ये दिखाई देती है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 5.11%, जबकि पीडीलाइट इंडस्ट्री की है 8.78%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है, 9.87% से बढ़कर 11.7% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम है 39.43%, जबकि पीडीलाइट इंडस्ट्री की 16.85% दिखाई देती है। जो भी फैक्ट्स है आपके सामने है, कोई भी छुपाने की यहाँ पर कोशिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ व्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हम कंपेयर करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि कितने भी फाइनेंशियल ईयर्स गुजर गए हों, लेकिन पिछले साल के मुकाबले हमें लगभग हमेशा यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस ही देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 19 में यहाँ पर नेट इनकम में गिरावट देखने को मिली थी। अगर ये साल को हम छोड़ दें तो आप देख पाएंगे हर ईयर हमें यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 70.18%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। म्यूचुअल फंड के पास 3.86% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास है 8.03% की होल्डिंग, एफआईआई के पास है 11.17% की होल्डिंग और अदर पार्टीज यानी हमारे आप जैसे लोगों के पास है 10.6% की होल्डिंग। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 21.32%, नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 15.34%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो ROE है 25.05, अगर बात करें ROCE के बारे में तो वो है 31.61, अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो 17.08 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर
बेहतर कंपनी हमें ये दिखाई देती है। अगर बात करें इसके लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में तो करंट रेशियो है 2.33, जो कि हमें यहाँ पर कम होता हुआ नजर आता है, जो कि एक्चुअली एक अच्छी बात है। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको ये रेशियो समझ में नहीं आ रहे हैं, परसेंटेज समझ में नहीं आ रहे, तो फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोज में मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो करंट रेशियो दर्शाता है कि यहाँ पर कंपनी के पास कितना लिक्विडिटी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई डेट आ जाता है, कंपनी पर कर्जा हो जाता है, तो यहाँ पर बाहर से लोन लिए बिना वो कर्जा कितना चुका पाएंगी। तो 1.5 एक आइडियल नंबर होता है, 1.5 1.6 हम कह सकते हैं, 2 भी एक आइडियल नंबर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर हमें करंट रेशियो दिखा देता है तो वो भी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। यानी कि कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है, उसे वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। क्विक रेशियो 1.75 है, जो कि 2.04 से कम होता हुआ नजर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप देख पाएंगे नाम मात्र का कर्जा हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ना के बराबर कर्जा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन वाला कर्जा हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में तो वह 46.3, जो कि हमें गिरता हुआ नजर आता है। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वह 111.6, जो कि हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें पिछले साल के मुकाबले बेहतर होता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें कंपनी के ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स का जो परसेंटेज है वो है 8.75 और 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है 7.39। तो यहाँ पर हमें बेशक गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें कंपनी के डिविडेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देती आ रही है। एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि कंपनी ने डिविडेंड ना दिया हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही साथ में हमें स्टॉक में मिल जाते हैं। बोनस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1996 में 1:1 का बोनस, 2000 के साल में 1:1 का बोनस, 2010 में हमें 1:1 का बोनस देखने को मिला था। और यही नहीं, हमें स्प्लिट भी देखने को मिले हैं। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था, जो कि अभी फेस वैल्यू अभी फिलहाल चल रहा है 1 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। और आप देख पाएंगे 2005 में हमें ये स्प्लिट देखने को मिला था। तो आप समझ सकते हैं 2005 में, 2010 में हमें यहाँ पर बोनस देखने को मिला, और यहाँ पर 2000 में भी बोनस देखने को मिला था। तो 2000 से लेके 2010 तक जो हमें ग्रोथ स्टोरी देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं इतने स्प्लिट देखने को मिले, बोनस देखने को मिले, तो शेयर्स कितने ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई होते हुए नजर आते हैं, जो कि हमें इतना ज़्यादा कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हैं कि बोनस और स्प्लिट हमें कैसे फायदे कारक होते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये वीडियो भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च क्रैश से पहले ये 1700 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया था। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, 1200 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी खासी हमें रिवर्सल भी देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया और एक ही रेंज में स्टॉक हमें काफ़ी समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो काफ़ी समय से एक ही रेंज में ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे फिलहाल ही हमें सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 46.15 है। आप देख पाएंगे ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया था, हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका था, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मनी फ्लो का इंडेक्स का नंबर नीचे जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में तो RSI का नंबर है 56.83। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को जरूर मिला है, लेकिन RSI के नंबर में भी हमें यहाँ पर लोअर हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर हमें नहीं दिखा रहे हैं। अगर बात करें MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, आज ही हमें यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे बहुत ही छोटा सा हमें यहाँ पर बार बनता हुआ नजर आता है, हिस्टोग्राम बनता हुआ नजर आता है। तो ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तेज़ी हमें यहाँ पर फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड की मीडियन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 1400 के आसपास का लेवल और अपर बैंड का लेवल है 1500 के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल 1447 का है, उससे ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है। रेजिस्टेंस 1500 के आसपास का है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1377 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के EMA के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस वहाँ से हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है।
है और यहाँ पर मार्च के क्रैश के बाद वापस इसने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास रिविजिट किया था और हमने वहाँ पर आपको बाइंग की रिकमेंडेशन भी दी थी। ये समय था यहाँ पर 1300 के आसपास जब स्टॉक आता हुआ नजर आया था। 1310 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी देखने को मिली थी। 1500 के लेवल से हमें तुरंत ही आते हुए नजर आए थे। ये वही समय था, हमने आपको वहाँ पर भी रेकमेंड किया था और वापस हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसे नज़र पर बनाकर रखिए। स्टॉक अच्छा है, इसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए। इसका जो ब्रांड वैल्यू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ रिस्क भी बताना चाहूँगा जो कि पिडिलाइट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री में जो यहाँ पर रिस्क हमें दिखाई देते हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कामकाज आते हैं रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामकाज में आते हैं। फेविकॉल हो गया, ये जो सब कुछ है, फेविक्विक हो गया, डॉक्टर फिक्सिट हो गया। जब भी यहाँ पर रियल एस्टेट में कोई नया घर खरीदता है, कोई फर्नीचर कराता है, तो ये फर्नीचर में भी काफ़ी यूज़ होता है। गम एडहेसिव्स की ऑफकोर्स हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर फिलहाल रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा डाउन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक रिस्क है जो कि पिडिलाइट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट है। लेकिन रिस्क जब होता है तब मार्केट में अगर गिरावट आती है, शेयर में अगर गिरावट आती है, तो अच्छे स्टॉक्स को खरीदने का मौका भी वही होता है जो कि 1300 के लेवल पर हमने खरीदा भी था। तो वापस इसमें नजर बनाकर रखिए। अगर बात करें इसमें बाइंग लेवल्स के बारे में, तो स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1380 से करके 1410 का सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये पहला सपोर्ट है जहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है वो है 1300 से करके 1340 का लेवल। तो यहाँ पर भी आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये दो लेवल से जहाँ पर आप नजर बनाकर रखिए और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। ग्रोथ प्लस डिविडेंड वाला स्टॉक है, यहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो में से ऐड करना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।